سبيل الدموع سبيل مريح. 1933 में विट्ठल भाई पटेल साबिक सदर ऑल इंडिया असेंबली ने अमेरिका में तकरीर करते हुए बताया, बैंक ऑफ इंग्लैंड में बर्रे सगीर का 30 अरब पाउंड जा चुका है, जो 4 खरब 50 अरब रुपए बनता है, और मौजूदा हिसाब से 37 ट्रिलियन 50 बिलियन रुपए बनता है। इन तरीकों के अलावा एक और अजीब व गरीब तरीका लूट का मुलाहिजा कीजिए। 1760 ईस्वी से बर्रे सगीर के कौमी कर्जे की मद कायम की गई। लुत्फ यह है कि रोजे अव्वल से आखिर दम तक बरतानिया की गिरह से एक कौड़ी भी खर्च नहीं हुई। हिंदुस्तान ही के माल से और उन्हीं के खून से मुल्क पर कब्जा किया गया। इसी पर बस नहीं किया गया, बल्कि मुल्कगिरी, तिजारत की तौसी, इल्मी तहकीकात, गरज हर किस्म के मसारिफ जो अंग्रेजों को एशिया भर में कहीं उठाना पड़े, वो हिंदुस्तान के खजाने से पूरे किए गए। मुनाफा हमेशा अंग्रेजों की जेब में जाता रहा, और खर्चा या खसारा होता तो हिंदुस्तान के सर मढ़ा जाता। मिस्टर आर.सी. दत्त कहते हैं, बर्रे सगीर का सारा कौमी कर्जा जो कंपनी के 7 साला अहद में बढ़ा, वो सिर्फ इस वजह से कि जो मसारिफ इंग्लिस्तान में होते थे उनका बार बर्रे सगीर पर डाला जाता था। कौमी कर्जे में साल बसाल इजाफे की तफसील मुलाहिजा फरमाइए। 1792 ईस्वी में 70 लाख पाउंड, 1805 में 2 करोड़ 10 लाख पाउंड, 1857 में 6 करोड़ 95 लाख पाउंड, 1860 ईस्वी में 10 करोड़ पाउंड, 1913 ईस्वी में 30 करोड़ 70 लाख पाउंड, 1924 में 48 करोड़ 58 लाख 40 हजार पाउंड, 1925 में 51 करोड़ 17 लाख 80 हजार पाउंड, 1928 में 1 अरब पाउंड। इस कर्जे पर हिंदुस्तान को हर साल 80 करोड़ रुपए सूद अदा करना पड़ा। इसके अलावा 40 करोड़ रुपए वजारत हिंद को अलग देना पड़ते थे। कौमी कर्जे की एक और निहायत दिलचस्प और पुरलुत्फ अजीब नौयत यह है कि अंग्रेज जो भी जंग एशिया या अफ्रीका में लड़ते या बर्रे सगीर के इलाकों पर कब्जे के लिए जो जंगें लड़ते, उनमें मकामी सिपाही, रसद और असलहा इस्तेमाल होता। जाने मकामी लोगों की और गनीमत का माल अंग्रेज की जेब में, और मसारिफ कौमी कर्जे यानी इंडियन नेशनल डेट के सर। एक और अजीब बात यह कि 1857 में ताजे बरतानिया हिंदुस्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी से 4 करोड़ 60 लाख पाउंड में खरीदता है, और ये रकम कौमी कर्जे में शामिल कर दी जाती है और सूद दर सूद बर्रे सगीर से ही वसूल किया जाता है। गोया बकरी खरीदी और बकरी से कहा गया तू ही अपनी कीमत अदा कर। इस कौमी कर्जे में जंगे नवाबान बंगाल और मरहटा, नेपाल और अफगानिस्तान, जंगे सानी काबुल और सूडान, जंगे मिस्र और तिब्बत, जंगे चीन और जनूबी अफ्रीका, ट्रांसवाल वगैरह सब के सब मसारिफ शामिल हैं। बर्रे सगीर का कर्जा और सूद दर सूद और सरमाए की इंग्लिस्तान मुंतकिली का सैलाब किस कदर दहशतनाक था, ताज्जुब होता है। हिंदुस्तान के लोग जिंदा क्यों कर थे? सर चार्ल्स इलियट, चीफ कमिश्नर आसाम, 1888 में लिखता है, मैं बिला तामुल कह सकता हूं कि काश्तकारों की निस्फ तादाद ऐसी है जो साल भर तक नहीं जानती कि एक वक्त पेट भर कर खाना किसे कहते हैं। मिस्टर ए ब्रसल, मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट, कहता है, ये लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं। आबादियों का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे अपनी पैदाइश से लेकर वफात तक कभी पेट भरकर खाने को नहीं मिला। 25 करोड़ से ज्यादा तादाद इस आबादी की ऐसी है जिसे सारी उम्र पेट भरकर चावल भी नसीब नहीं हुए। डॉक्टर रदरफोर्ड 1927 में कहता है, मेरे गमो अफसोस का सबसे बड़ा सबब यह है कि मैं बरतानवी बाशिंदा होने की हैसियत में इनकी जिस्मानी हालत का जिम्मेदार हूँ, जिसने इनको धीमे मगर तकलीफ देह तरीके पर मौत के घाट उतार दिया है। हम बरतानवी बाशिंदे इनकी हालत के जिम्मेदार हैं। बावजूद के इक्का दुक्का जिंदा जमीर अंग्रेज दानिश्वरों ने वावेला मचाया, मगर संगदिल अंग्रेजों की लालच की आग भड़कती ही रही। दौलत हासिल करने की भूख दिन ब दिन बढ़ती रही, और जंग अजीम अव्वल के बाद तो दौलत का भूखा दरिंदा मजीद दहशतनाक हो गया, और बर्रे सगीर के मकामी बाशिंदों की बर्बादी और जिल्लत की इंतहाएं खत्म हो गई। अंग्रेजों के हाथों ज़रई बर्बादी। ज़राअत के बारे में भी अंग्रेजों की पॉलिसी निहायत अंदोहनाक और दिलखराश है। अंग्रेजों से पहले मालगुजारी कुल पैदावार का 1/4 हिस्सा वसूल की जाती थी।
पैदावार अच्छी हो तो हुकूमत का भी फायदा और काश्तकार का भी, और अगर पैदावार अच्छी न हो तो दोनों नुकसान में शरीक होते थे। मगर अंग्रेजों ने कब्जा पाते ही लगान पुख्ता कर दिया। नकद रकम बांध दी कि इतनी तो हर हाल में काश्तकार को देना ही देना है, खा फसल अच्छी हो या बुरी। अगर पैदावार न हो तो अदम वसूलियाबी पर कुर्की, बैल, हल, औरतों के जेवरात नीलाम करके लगान वसूल किया जाता और हर साल लगान में इजाफा किया जाता रहा। 30% उमूमन बढ़ा दिया जाता और बाज जगहों पर यह इजाफा 50%, 70 और 100% तक जा पहुंचा। लेबर पार्टी के बानी जे केयर हार्डी का बयान, हिंदुस्तान में टैक्सों का 80% जमीनों के लगान से वसूल किया जाता था। काश्तकार की 50% से 65% पैदावार लगान में वसूल कर ली जाती थी। इसके अलावा दूसरे टैक्स भी अदा करने पड़ते थे। यूं उसे तमाम टैक्सों की मद में अपनी पैदावार का 75% हुकूमत को अदा करना पड़ता था। मिस्टर विलियम वुडबर्न ने 1897 में हाउस ऑफ कॉमन्स में तकरीर करते हुए बर्रे सगीर के बाशिंदों की तबाहाली और मुफलिसी की 3 वजूह बयान की। पहली वजह मालगुजारी में इजाफा, और वो भी इस तरह के बाज जगहों में तो 100% और बाज खुसूसी अराजियात में 1000% तक बढ़ा दिया जाता है। दूसरी वजह खास सबब रियाया की तबाही का वसूली लगान का जालिमाना तरीका है। सालाना एक मुकर्रर रकम एक मुअय्यना वक्त पर वसूल की जाती है। फसलों में नुकसान काश्तकार को उठाना पड़ता है और सूद पर कर्जा हासिल करना पड़ता है। तीसरी वजह यूरोप की तर्ज पर कर्जा वसूल करने के लिए अदालतें कायम कर दी गई हैं, जिनके जरिए हुकूमत के बलबूते पर रियाया को गुलामी के अदना दर्जे तक पहुंचाया जा रहा है। संग दिल और खुदगरज अंग्रेजों ने बर्रे सगीर के काश्तकारों को बेरहमी के साथ बर्बाद किया और काश्तकारी को भी फना के घाट उतार दिया। लगान के भारी बोझ और वसूली के इंतहाई जाबिराना तरीके से खाइफ किसान हर साल जमीन जोतता और जमीन को लगातार बोता है, जिसकी वजह से जमीन इंतहाई दर्जे कमजोर और पैदावार में निहायत कमी हो गई। हिंदुस्तान में पैदावार का औसत फी एकड़ जमीन दूसरे ममालिक के मुकाबले में मुलाहिजा हो। चावल की पैदावार, मुल्क स्पेन, पैदावार फी एकड़ 62.9 मन, रकबे काश्त 6900 एकड़। इटली 43 मन, रकबे काश्त 1,37,500 एकड़। हिंदुस्तान 14.9 मन, रकबे काश्त 3,26,07,091 एकड़। गंदुम की पैदावार, बेल्जियम 26 मन फी एकड़, बरतानिया 22 मन फी एकड़, हिंदुस्तान 8 मन फी एकड़। अंग्रेजों का मलून इक़्तिदार आया तो हालत पलटना शुरू हो गई। कसरत पैदावार की जगह किल्लत ने ले ली। अरजानी की बजाय गरानी और आसूदगी की बजाय फरसूदगी जाहिर होने लगी। आम आबादी कहत और गरानी की वजह से लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में मरने लगी। खास कलकत्ता जो अंग्रेजी इक़्तिदार का गढ़ था, उसमें महंगाई का अंदाजा लगाइए कि 1738 ईस्वी में 1 रुपए में 2 मन 30 सेर गंदुम या चावल मिलता था और सरसों का तेल 12 सेर मिलता था। और 1880 ईस्वी में 1 रुपए में चावल 12 सेर और गंदुम 11 सेर मिलती थी, जबकि सरसों का तेल सिर्फ 4.5 सेर। महंगाई के कई असबाब में एक सबब यह भी था कि बर्रे सगीर से गल्ला निहायत फरावानी और कसरत के साथ जहाजों में भर भर कर इंग्लिस्तान और दीगर ममालिक भेजा गया। रॉयल एग्रीकल्चर सोसाइटी की रिपोर्ट में दर्ज है कि 1883 में 11,86,83,710 मन गंदुम हिंदुस्तान से बाहर भेजी गई। यानी 1883 में हर गुजरने वाले मिनट में 229 मन गंदुम बर्रे सगीर से निकाली गई। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक फी मिनट चावल 118 मन, गंदुम 65 मन, अरहर की दाल 50 मन, मसूर की दाल 55 मन, मूंगफली 55 मन भेजी गई। बरामदात के 1913 के आदाद व शुमार, चावल 8 करोड़ 76 लाख मन, गंदुम 3 करोड़ 50 लाख मन, कपास 1.5 करोड़ मन, पटसन 2.25 करोड़ मन, चाय 36 लाख मन से जायद। पंडित दयाशंकर दोबे के मुताबिक 1918-19 में चावल की बरामद 56 करोड़ 50 लाख मन बनती है। ये सारे आदाद शुमार सरकारी हैं और जाहिर है कि ये ज्यादा तो हो नहीं सकते। हाँ, कम होने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। बहरहाल ये आदाद शुमार भी कुछ कम नहीं। इस कदर अनाज निकल जाने से जो तबाही फाका और गरानी बर्रे सगीर में आ सकती थी, वो मोहताज बयान नहीं।
चुनाचे हिंदुस्तान दुनिया भर के मुल्कों में सबसे ज्यादा मुफलिस हो गया, आमदन का तनासुब भी सबसे कम हो गया और उनकी जिंदगी दुनिया भर के फाका मस्तों के मुकाबले में सबसे ज्यादा अजीरन बन गई। मिस्टर पीटर फ्रीमैन, मेंबर पार्लियामेंट और सदर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडियन लीग का कहना है, अंग्रेजी हुकूमत ज़राअत पर हिंदुस्तान की आमदनी से सिर्फ 1% खर्च करती है। जाहिर है यहाँ ज़राअत कैसे तरक्की कर सकती है। वो इंग्लिस्तान जहां हिंदुस्तान पर कब्जे से पहले बहुत ज्यादा कहत पड़ता था, कहत से तकरीबन महफूज हो गया, क्योंकि उसमें बेशुमार दौलत और अनाज खिंच खिंच कर पहुंचने लगा, और वो हिंदुस्तान जिसमें हमेशा गल्ले की फरावानी, इफरात और अरजानी थी, कहत और काल का घर बन गया। 11वीं सदी ईसवी यानी 1100 ईसवी से लेकर 17वीं सदी ईसवी यानी 1700 तक के 700 बरसों में कहत के दोनों ममालिक के आदाद शुमार मुलाहिजा हों जो सर विलियम डिग्बी ने बयान किए हैं। 17वीं सदी तक इंग्लिस्तान में कुल 100 कहत और हिंदुस्तान में सिर्फ 17, जबकि अंग्रेजों के बर्रे सगीर पर कब्जे के बाद 1700 ईसवी से 1800 ईसवी तक इंग्लिस्तान में 7 कहत जबकि हिंदुस्तान में 11 कहत पड़े। 1801 ईसवी से 1900 तक इंग्लिस्तान में सिर्फ 1 कहत और हिंदुस्तान में 31 कहत, जिनकी वसअत तमाम बर्रे सगीर पर हावी थी। मिस्टर जे केयर हार्डी, बानी लेबर पार्टी बरतानिया ने लिखा, 1860 से 1910 तक सिर्फ 50 बरस के अरसे में हिंदुस्तान में भूख और फाके से मरने वालों की तादाद 3 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल था। सर विलियम डिग्बी प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया में लिखता है, सारी दुनिया में जंगों की वजह से 107 बरसों में यानी 1793 ईस्वी से 1900 तक 50 लाख के करीब जानी नुकसान हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में कहतों से सिर्फ 1791 से 1900 तक 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा जानें ज़ाये हुई। इन कहतों में अमवात का सबब अंग्रेज मौर्रिख आसमानी असबाब यानी बारिश न होना करार देते हैं। ये उज़्र लंग है। 1800 ईस्वी से 1900 तक बारिश की किल्लत कभी नहीं हुई। सर विलियम डिग्बी ने कैद के आदाद शुमार और अंग्रेज माहिरीन की शहादतें पेश करते हुए लिखा है कि इन अय्याम में बारिश की कभी भी ऐसी कमी नहीं हुई जिससे कहत पड़ता और ऐसी हौलनाक बर्बादियां होती। बाज अंग्रेज मौर्रिखीन ने आबादी की ज्यादती को कहत का सबब बताने की नाकाम कोशिश की है, इसलिए कि हिंदुस्तान की आबादी फी मुरब्बा मील यूरोप के बहुत से ममालिक से ज्यादा न थी। मसलन 1921 में इंग्लिस्तान वेल्स की आबादी फी मुरब्बा मील 405, हॉलैंड की 456 और बेल्जियम की 589, जबकि हिंदुस्तान की आबादी 211 नफूस फी मुरब्बा मील थी। हिंदुस्तान की आबादी में इजाफा 7% था, मगर इजाफा काश्त भी 8% से जायद था। अलगरज इन कहतों की वजह से जिस कदर जानी नुकसान हिंदुस्तान को सिर्फ 1.5 सदी में बर्दाश्त करना पड़ा, तमाम दुनिया को 1000 बरस की जंगों में बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। अंग्रेज के हाथों सनती और तिजारती बर्बादी। अंग्रेज ने जब देखा कि हिंदुस्तानी मसनूआत उनके मुल्क पर छाने लगी हैं, तो फौरन चौंक उठा और हर किस्म की पेशबंदी शुरू कर दी। 17 मार्च 1769 को ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों ने अपने आला ओहदेदारों को बंगाल में एक खत भेजा। बंगाल में खाम रेशम की पैदावार बढ़ाने की हर तरह कोशिश की जाए और साथ ही रेशमी कपड़ों की बुनाई रोकी जाए, ताकि खाम रेशम इंग्लिस्तान आए और यहाँ से कपड़ा बनकर हिंदुस्तान जाए। मकामी कपड़ा बुनने वालों को कंपनी के कारखानों में काम करने पर मजबूर किया जाए, उन्हें अपने तौर पर काम करने से रोका जाए। इस खत की तारीफ करते हुए दारुल अवाम की एक मुंतखब कमेटी की रिपोर्ट जो 1783 में शाये हुई मुलाहिजा कीजिए। इस खत में हिंदुस्तानी पैदावार, खाम माल की तरक्की और मसनूआत की तैयारी को रोकने के लिए जो पॉलिसी साफ साफ बयान की गई है, उससे मकामी सनत को जरूर सदमा पहुंचेगा, और अगर इस पर सही अमल हुआ तो हिंदुस्तान जैसे सनत व हिरफत वाले मुल्क में ऐसा इनकलाब रूनमा होगा कि वो सनत व हिरफत भूल कर सिर्फ निरी खाम पैदावार वाला मुल्क बन जाएगा, और ये खाम पैदावार इंग्लिस्तान की मसनूआत में काम आएगी। उम्दा असर तो जाहिर हो चुका है।
ریشم بننے والے آپ کی کمپنی کے کارخانوں میں کام کرنے لگے ہیں، اور اگر وہ لوگ اپنے طور پر خود سبيل الدموع سبيل